गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है, जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया? नहीं दिया। फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था मेरी माँ बहनें चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था? 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है? आप ही सोचिए। ये गारंटी है उनकी, ये गारंटी है, इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई? कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे। गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, और हिस्सेदारी की न्याय को 5 न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में, इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है। इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने उठाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं
ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए, जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेसमैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सब को तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे।